लौट करके अयोध्या आए तो सीता माता की बड़ी श्रद्धा थी ब्राह्मणों में। रोज ब्राह्मणों को बुला करके और अपने हाथ से भोजन बनाती, उनको भोजन खिलाती थी। एक दिन सीता माता ने राम जी से कहा, प्रभु मेरी ब्राह्मणों में बड़ी श्रद्धा है, बड़ा मन करता है ब्राह्मणों को अपने हाथ से भोजन कराऊं, लेकिन कोई भोजन करने वाले नहीं आता ढंग का, थोड़ा बहुत करते हैं और बस चले जाते हैं। तो राम जी ने कहा, देखो देवी, अभी तुमने असली ब्राह्मण देखे नहीं है, कभी कोई ऐसा ब्राह्मण आ जाएगा तुम बनाते बनाते थक जाओगी। सीता माता ने कहा, हमने तो नहीं देखे अभी तक। राम जी ने कहा, चलो ठीक है। कुछ समय निकला तो राम जी आज अगस्त ऋषि के ध्यान में चले गए और अगस्त ऋषि के ध्यान में जाकर के कहा कि महात्मन, आज का भोजन आप हमारे घर करें, आपका निमंत्रण है। तो अगस्त ऋषि एक दिन आए, राम जी ने उनका पूजन किया, प्रणाम किया और कहा कि भगवान आप आज का भोजन हमारे घर करें। तो अगस्त ऋषि ने कहा, वैसे भोजन की इच्छा तो नहीं थी, भूख तो नहीं थी, लेकिन आप कहते हैं तो थोड़ा बहुत भोजन कर लेंगे। तो राम जी ने सीता जी से कहा कि देवी, महात्मा जी को भोजन कराओ। अब सीता माता ने देखा कि दुबला पतला सा ब्राह्मण है, 2-4 पूड़ी खाएगा, तो रसोई घर के द्वार पर ही बैठाल दिया और अपने हाथ से बढ़िया भोजन बनाया। बड़ी सी थाली ली, उसमें 50 प्रकार की कटोरी रखी, छोटी छोटी सी, बीच में पूड़ी रखी और महात्मा जी को परोस दी। और सीता मैया ने कहा कि महात्मा भोजन शुरू कीजिए। तो अगस्त ऋषि उस थाली को देख करके मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। सीता माता ने कहा कि महात्मा आप शुरू कीजिए, हंस क्यों रहे हैं? तो बोले कि देवी, हंसी मुझे इसलिए आ रही है कि इन छोटी छोटी कटोरियों को आंख में डालूं, नाक में डालूं कि कान में डालूं, इतनी छोटी छोटी कटोरी। भोजन कराना है तो देवी ढंग से कराओ, नहीं रहने दो। सीता माता ने कहा, नहीं महात्मा आप शुरू कीजिए, मैं और बनाती हूं। तो दिन के 11 बजे महात्मा जी का भोजन शुरू हुआ। भोजन करते करते दोपहर के 3 बज गए। महात्मा जी का बिना रोके भोजन चल रहा है। सीता माता आई, महात्मन प्रणाम करती हूं। तो महात्मा जी ने कहा, देवी अभी हम भोजन करने में व्यस्त हैं, बातचीत बाद में करेंगे। सीता माता ने कहा, नहीं महात्मन आप तो कीजिए। भोजन करते करते 11 बजे से महात्मा जी को 5 बज गए। 3-4 बार सीता माता ने आटा गूंथ लिया और महात्मा जी को भोजन करा रहे। महात्मा जी बिना रुके भोजन कर रहे हैं। शाम को आई, महात्मा जी प्रणाम करती हूँ। महात्मा जी ने कहा, देवी चिर सौभाग्यवती रहो, लेकिन अभी हम बातचीत नहीं कर सकते, भोजन करने में व्यस्त हैं। तो सीता माता ने कहा कि महात्मा जी जब आधा भोजन हो जाए तो थोड़ा सा जल पी लेना चाहिए, आचमन कर लेना चाहिए। महात्मा जी ने कहा, चिंता मत करो, जब आधा भोजन हो जाएगा तब कर लेंगे। तो सीता माता ने सोचा कि सुबह से शाम हो गई, आधा भोजन नहीं हुआ। तो सीता माता ने रिद्धि सिद्धि को बुलाया, गणेश जी की पत्नी रिद्धि सिद्धि, और रिद्धि सिद्धि से कहा, महात्मा जी भोजन कर रहे हैं, देखो महात्मा जी भूखे नहीं उठने चाहिए, सारे भंडार खोल दो। अब चाहे रिद्धि सिद्धि बैठ जाए, भाग क्या कमी। तो महात्मा जी का भोजन चल रहा है। भोजन करते करते बिना रुके महात्मा जी को 3 दिन हो गए। महात्मा जी रुक नहीं रहे हैं। 3 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। तो सीता माता ने देखा कि रिद्धि सिद्धि भी थक गई बनाते बनाते। गणेश जी को बुलाया, नव निधि जो 9 प्रकार की निधि है उनको बुलाया। गणेश जी, रिद्धि सिद्धि, नव निधि भोजन बना रही है, महात्मा जी को परोस रही है। महात्मा जी बिना रुके भोजन करते जा रहे हैं, पुड़ी उठाते हैं, महात्मा जी उड़लते जा रहे हैं। जब 5-6 दिन हो गए तो सीता माता महात्मन प्रणाम करती हूँ। महात्मा जी ने कहा, देवी हम भोजन करने में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा जी मैं ये कहने आई थी कि आधा हो जाए तो जल पी लेना चाहिए। बोले कि जब हो जाएगा आधा तब जल पी लेंगे।
महात्मा जी का भोजन चल रहा है। 11 दिन हो गए भोजन करते करते, 15 दिन हो गए बिना रुके भोजन कर रहे हैं। सीता माता थक गई, रिद्धि सिद्धि नवनिधि गणेश जी सब थक गए बनाते बनाते, पर महात्मा जी नहीं रुक रहे। और अगस्त ऋषि वही हैं जो 3 आचमनी में पूरे समुद्र को पी गए थे, पूरे समुद्र को खाली कर दिया था। ऐसे तपस्वी थे अगस्त ऋषि। अब 15 दिन हो गए, पर सीता माता आई। महात्मा जी कुछ और चाहिए? तो महात्मा जी ने कहा देवी अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, आप अभी से पूछने आ गए और चाहिए। अब तो सीता माता को याद आया कि मैंने राम जी से, प्रभु से कहा था कि कोई ढंग का भोजन करने वाला नहीं आता, पर ये महात्मा तो कुछ ज्यादा ही भोजन करने वाले आ गए। अब जब सब थक गए तो 16वें दिन राम जी आए। और राम जी आए तो राम जी ने सीता मैया से पूछा देवी महात्मा जी का भोजन चल रहा है ना? तो सीता माता ने कहा देखो प्रभु, ऐसा ब्राह्मण अब मेरे द्वार पर कभी मत बुलाना। राम जी ने पूछा क्यों देवी? तुम तो कहती थी कि ब्राह्मणों में मेरी बड़ी श्रद्धा है, कोई भोजन करने वाला नहीं आता, भोजन करने वाला नहीं आता, अब भोजन कराओ। तो सीता माता बोली कि ब्राह्मणों में मेरी श्रद्धा बहुत थी, लेकिन इस ब्राह्मण ने तो श्रद्धा की टांग टोर करके रख दी। 15 दिन हो गए और कह रहे हैं अभी तो आधा ही नहीं हुआ। राम जी ने कहा आप करा भोजन। सीता मैया कहती है आगे से ध्यान रखूंगी, पर अब तो इनका कुछ करो। तो 16वें दिन शाम को श्री राम जी रसोई घर के द्वार पर आए। तो अगस्त ऋषि ने सारे से पूछा कि और चलने दें कि रहने दें, क्योंकि राम जी के सारे पर हो रहा था। राम जी ने सारा कर दिया था कि अपना असली रूप दिखा देना, तो राम जी ने सारा कर दिया कि बस बहुत हो गया अब रहने दो। तो 16वें दिन शाम को महात्मा जी को डकार आए। महात्मा जी बोले कि देवी अब आधा भोजन हो गया, अब जल की व्यवस्था करो, पानी लाओ। तो सीता माता हाथ जोड़ करके बोली कि महात्मन हमारे पास जल की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि 10-20 घड़े से तो आपका काम चलेगा नहीं, इतना जल हम कहां से लाएंगे। तो महात्मा जी ने कहा देखो ऐसे रोज रोज थोड़ी जल पीते हैं, एक आध युग में एक आध बार भोजन करते हैं, एक आध बार जल पीते हैं और बस भजन करते हैं। तो राम जी ने कहा आप तो तपस्वी हैं, आप एक युग में भोजन करें, दूसरे युग में पानी पी सकते हैं। तो आगे जो द्वापर युग आ रहा है, जब मैं गिरिराज जी को उठाऊंगा और इंद्र जितनी भी बरसात करे वो सारे जल को आकर के आप पी लेना। तो अगस्त ऋषि ने कहा एक समाधि लगाएंगे तो द्वापर युग आ जाएगा। तो आज भगवान ने गिरिराज जी को उठाया तो अगस्त ऋषि का ध्यान किया कि महात्मा जी आए और आप जल पिए। तो अगस्त ऋषि गिरिराज जी के ऊपर बैठ करके उस जल को पी रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान।